बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज कुछ लोग इमरान खान के लिए बुरी खबर का इंतज़ार कर रहे थे और इसका ऐलान कल से कर दिया गया था कि कल कोई बुरी खबर एक्सपेक्टेड है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बुरी खबर का इंतज़ार करते करते कुछ पॉजिटिव और अच्छी खबरें आई हैं उनके लिए, एक एक करके आपको बताता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर ATC रावलपिंडी में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में, और बहुत सारी चीज़ें बैक वक्त चल रही हैं। बैक टू बैक कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो ये क्विक व्लॉग है। मैंने कहा ये एक साथ सारी टाइमलाइन आपके सामने रख दूँ और उसके बाद फिर बाद में जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, ख़ास तौर पे सवाबी जलसे के हवाले से, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं शामिल कर लूँगा। तो पहले ज़रा शुरुआत करते हैं जो बुरी खबर जिसका इंतज़ार कर रहे थे लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल रात मैं टेलीविज़न देख रहा था तो कुछ लोग वहाँ पर बता रहे थे कि आप बस 24 घंटे का इंतज़ार करें, कल जो है वो इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है GHQ हमला केस पे, और उसके बाद वो मिलिट्री ट्रायल में हवाले कर दिए जाएंगे। ये खारिज-ए-इम्कान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि ये सारा कुछ हो जाए, और आज का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो मौखर हो गई। इमरान खान पर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, मामला थोड़ा सा आगे चला गया, 16 नवंबर तक चला गया। यानी ये मुकम्मल रिलीफ नहीं है, लेकिन आज जो लोग इंतज़ार कर रहे थे इस खबर का वो तो नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ है, जो पॉजिटिव हुआ, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर से इमरान खान के 4 मुकदमात में, एक में नहीं, 2 में नहीं, 4 मुकदमात में बैक वक्त ज़मानत मंजूर हो गई है। ये मुकदमात 9 मई वाक़े के बाद इमरान खान के खिलाफ जलाओ घिराव के तनाजुर में बनाए गए कि इमरान खान की इमा पर यह सारा कुछ हुआ। मैं पहले भी कई मरतबा ये बता चुका हूँ कि इमरान खान पर ये जो 150-200 के करीब मुकदमात हैं, ये सारे के सारे महज इस वजह से हैं, सिवाय 1-2 को छोड़ के, कि इमरान खान की इमा पर यह हुआ। वो जेल में भी बैठा है तो कहते हैं कि उसकी इमा पर यह कत्ल की कार्रवाई शुरू हुई, उसकी इमा पर यह मामला हो गया। आपको पता है ना, इमरान खान पर जिले शाह कत्ल केस, इमरान खान पर कोयटा वकील कत्ल केस, इमरान खान पर इस्लामाबाद कांस्टेबल कत्ल केस, ये सारे कत्ल केस उन वाक़यात के तनाजुर में उस वक्त बनाए गए हैं जब वो जेल में बैठे हुए थे। तो अभी हर चीज़ जो है वो उनकी इमा पर, तो खैर ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान इतने उनको लगता है कि पावरफुल हैं कि वो जेल में बैठे हुए उनकी इमा पर बहुत कुछ हो जाता है, तो उन्होंने जनाब ये वाले सारे मामलात भी डाले हुए थे। एनीवेज, ये तो फैक्ट है कि जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ तो उस वक्त इमरान खान कहाँ पर थे, किन की कस्टडी में थे, जेल में थे या बाहर थे, वो कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। बहरहाल आज 4 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन इसका जो एक दूसरा रुख है वो ये कि अभी भी 8 मुकदमात में उनकी ज़मानत रहती है। कुछ अर्सा पहले जलाओ घिराव के वाक़यात के तनाजुर में 12 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुए थे, और उन 12 के 12 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी कि जनाब ये फिजिकल रिमांड पर है, गिरफ्तार हैं, पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनका जिस्मानी रिमांड जो है इन 12 के 12 मुकदमात में वो कालादम करार दे दिया था और उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था, यानी वो जेल में रहेंगे लेकिन पुलिस की कस्टडी में तस्वुर नहीं होंगे। तो अब उनमें से 4 मुकदमात में तो ज़मानत मंजूर हो गई ना, अब रह गए 8 मुकदमात। वो भी आज इमरान खान के सीनियर लॉयर्स नहीं थे, नहीं तो हो सकता है कि उस मामले में भी कुछ पेशरफ्त होती, लेकिन वो 30 नवंबर तक चला गया, यानी लंबी तारीख गई है आगे। तो अभी कुछ माहौल कुछ दिन और चलने वाला है इन सारे केसेस के तनाजुर में। लेकिन इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है कि बैक टू बैक उनको कुछ रिलीफ मिल रहे हैं अदालत से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आ जाएं, यहाँ से भी कुछ अच्छा रिलीफ उनको मिला है, और वो है ये जो मुलाकातों के दरमियान रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान इस सारे मामले में बहुत दबंग किरदार अदा कर रहे हैं। एक के बाद एक उनका तगड़ा ऑर्डर आ रहा है। यही वो जज साहब है जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को यहाँ पे अदालत में ले आए, अगर आपको मसला है कि नहीं मुलाकातें करने देते, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो इमरान खान को यहाँ पर लेके आए, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी मुलाकात कराते हैं। उसके बाद फिर अडयाला जेल इंतजामिया की भागदौड़ शुरू हुई और वकला को ले जाके मुलाकातें कराई गई। उस वक्त तो मुलाकातें हो गई, लेकिन बाद में फिर मसाइल पैदा हुए, और कल इमरान खान के वकला और उनके जो सियासी लोग थे खास तौर पे, वो जाना चाहते थे मुलाकात के लिए, लेकिन जब वो मुलाकात करने गए तो पता चला अडयाला रोड ही बंद कर दिया है। जेल के आसपास इतनी मुश्किलात से लोग पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज तौहीन अदालत की कार्रवाई जब इनिशिएट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जाहिर बात है उनके लोग पहुंचे अदालत के पास कि जनाब आपने हुक्म दिया है लेकिन मुलाकातें नहीं करा रहे, तो अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को आज तलब किया था ज़ाती हैसियत में कि वो पेश हों, क्योंकि पिछली पेशी पर उनको कहा गया था कि आप अपने लिए मसाइल बनाएंगे अगर अब भी आपने मुलाकातों में रुकावट डाली। तो आज जब अडयाला जेल के सुप्रीडेंट आए तो उन्होंने कहा कि जनाब बड़ी उन्होंने एक ऐसी रीज़न वहाँ पर पेश की जो कि जस्टिफाई सही तरीके से नहीं कर पा रही थी,
और उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो लिस्ट ही नहीं दी कि किस किस ने मुलाकात करनी थी। तो उनका ये आर्गूमेंट जो है वो खुद उनके गले पड़ गया जब अदालत ने इस आर्गूमेंट के तनाजुर में अब ये फैसला सुना दिया कि एक तो इन सारे रहनुमाओं की मंगल के रोज़ मुलाकात कराएं सियासी क़यादत की, प्लस अब जिसने मुलाकात करनी होगी इमरान खान उनके नाम देंगे आपको। अब इमरान खान आपको लिस्ट देंगे कि कौन सा फैमिली मेम्बर उनसे मिलने के लिए आएगा और कौन सा सियासी रहनुमा उनसे मुलाकात करेगा, कौन सा वकील करेगा। ये 3 कैटेगरीज में लोग डिवाइड है ना, फैमिली, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस। तो अब इनकी लिस्ट जो है वो इमरान खान देंगे, अडयाला जेल को भी, उनके इंतज़ामिया को भी, और प्लस अपने सेक्रेटरी जनरल को भी भेजेंगे। तो अदालत ने आज कहा है कि वो इस सारे मामले में कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी मुकर्रर कर रहे हैं या टीम जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि फर्दर ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो एक तरह से ये एक और रिलीफ इमरान खान को मिला। जानबूझकर अडयाला जेल इंतज़ामिया ने ये रिलीफ एक तरह से दिलवा दिया, क्योंकि रुकावटें ना खड़ी करते तो शायद मामला यहाँ तक ना जाता, लेकिन रुकावट के नतीजे में खान साहब को एक रिलीफ मिल गया। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अल्टीमेट रिलीफ का फोरम, सबसे बड़ा फोरम तो वही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनके अपने हालात थोड़े से ऐसे हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जो जुडिशल कमीशन बना है उसमें पीटीआई के 2 लोग हैं, उनमें उमर अयूब साहब भी हैं, जिनका ये काम है बुनियादी तौर पे कि इन्होंने जजेस की तैनाती में किरदार अदा करना है। आज वो शिकवा कर रहे थे कि हम जजेस तैनात करने वाली कमेटी में भी शामिल हैं और हमारे ऊपर ऐसे झूठे मुकदमात भी हैं कि हम जजेस के सामने रोज़ लाइन में लगे खड़े होते हैं कि हमें हमारी बेल दे हमें। एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक कुछ बड़े इजलास हो रहे हैं जिसके नतायज अब आपको शायद देखने को मिल रहे हैं। अच्छे या बुरे वो अलग बात है, लेकिन उनका नतीजा सामने आ रहा है। कल एक मुलाकात हुई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस के साथ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की, और उस मुलाकात का मैंने आपको कुछ दिनों पहले बता दिया था कि ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट होनी है, क्योंकि सारे इमरान खान से रिलेटेड और उनकी लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं मोस्टली वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में है। आप अंदाज़ा करें कि शेख रशीद साहब हैं, वो 9 मई को पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो इस मुल्क में नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ केसेस हैं और वो आज भी माफ़िया मांग रहे हैं कि जनाब सरेआम माफ़ी का ऐलान किया जाए। पता नहीं कौन से सैटेलाइट से कह रहे हैं कि निशानदेही हुई कि मैं 9 मई को पाकिस्तान में था, जबकि मैं था ही नहीं। तो ये जो चालान पेश किए जा रहे हैं जिसमें तफ्तीशी अफसरान बता रहे हैं या गवाहान बता रहे हैं कि जनाब ये यहाँ पर हमने इनको, वो कह रहे एक भी गवाह नहीं बता पाया कि मैं कहाँ पर था 9 मई को, लेकिन यहाँ पे चालान में सारा कुछ डाला हुआ है। तो इस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है। एक शख्स था ही नहीं पाकिस्तान में, आपके पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम होगा ना, पता होगा एग्जिट एंट्री कब हुई, उस बेस पे ही डिसीजन हो जाना चाहिए, लेकिन वो हर केस के दौरान अदालत के बाहर खड़े होते हैं। जज साहब के सामने 94 गवाह हैं, 94 में से किसी गवाह ने मुझे 9 मई में नहीं देखा। और ये इस मुल्क में रोज़ अदालतों को और लोगों को और गरीब लोगों को, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि हर हफ्ते मैं जब टॉक करता हूँ आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीबों के आम माफ़ी का ऐलान करें। एनीवेज, ये जो कल मीटिंग हुई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस के साथ, इसके बड़े दूरस्थ नतायज होंगे और आपको पता चलना शुरू होगा। इब्तदाई नतीजा तो आज आ गया ना, एक जगह पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो गई और दूसरी जगह पे ज़मानतें मंजूर हो गई। तो अब आने वाले दिनों में और भी पता चलेगा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ख़त्म हुआ जिसमें जजेस के खिलाफ शिकायत आती हैं, उसका जायज़ा लिया गया। कुछ देर में उसकी प्रेस रिलीज़ आ जाएगी, तो वो मैं डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। और दूसरा इजलास इस वक्त जारी है, दैट इज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, जिसमें जजेस की तैनाती करनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो आईनी बेंच बन गया, साथ ही सूबों में भी आईनी बेंचेस बनने हैं। उनके लिए जजेस कौन होंगे, इसका इंतखाब होना है। तो शुरुआत हो रही है सिंध से। सिंध के हाई कोर्ट का आईनी बेंच क्या होगा, उसका मतलब कौन कौन से जजेस उसमें शामिल रहेंगे, उसका डिसीजन किया जा रहा है। फिर आगे बारी आएगी पंजाब की, बलूचिस्तान की एंड केपी की। देखते हैं आगे फर्दर कहाँ तक जाता है। लेकिन साथ ही साथ 26वीं आईनी तरमीम जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है, उसको आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उसके खिलाफ ताज़ा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दी गई हैं। आज जो दरखास्त दायर की गई है वो अख्तर मैंगल की जानिब से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, फहमीदा मिर्ज़ा और मोहसिन दावर की जानिब से दायर हुई हैं। और मजमूई तौर पर अब 8 दरखास्तें इसके खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर हो चुकी हैं। लेकिन चूँकि इनकी समाअत करने वाला बेंच वो 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी बेंच है, चीफ जस्टिस उस तरमीम के बेनिफिशरी हैं, सुपर जज जो है वो उस तरमीम के बेनिफिशरी हैं, तो इसका मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है या कैसे इन तरामीम को कलअदम करार दिया जा सकता है, कोई लॉजिक बनती नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, अनटिल अनलेस कि ये जजेस कोई आउट ऑफ द वे जाके स्टैंड ना ले लें। तो लेट्स सी, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में फिर 9 नवंबर का यानी कल होने वाला मार्का है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।